दूसरा तवारीख बाब 5। इस तरह सब काम जो सुलेमान ने खुदावंद के घर के लिए बनवाया ख़त्म हुआ, और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मुक़द्दस की हुई चीज़ों यानी सोने और चांदी और सब ज़रूफ को अंदर ले आया और उनको खुदा के घर के ख़जाना में रख दिया। तब सुलेमान ने इसराइल के बुज़ुर्गों और कबीलों के सब रईसों यानी बनी इसराइल के आबाई ख़ानदानों के सरदारों को यरूशलेम में इकट्ठा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावंद के अहद का संदूक ले आएं। और इसराइल के सब लोग 7वें महीने की ईद में बादशाह के पास जमा हुए, और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और लावियों ने संदूक उठाया, और वो संदूक को और खैमा इज्तिमा को और सब मुक़द्दस ज़रूफ को जो उस खैमा में थे ले आए। इनको लावी काहिन लाए थे। और सुलेमान बादशाह और इसराइल की सारी जमायत ने जो उसके पास इकट्ठी हुई थी संदूक के आगे खड़े होकर भेड़ बकरियां और बैल ज़बा किए, ऐसा कि कसरत की वजह से उनका शुमार और हिसाब नहीं हो सकता था। और काहिनों ने खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह मस्कन की इल्हाम गाह में जो पाकतरीन मकान है यानी करूबियों के बाजुओं के नीचे लाकर रखा, और करूबी अपने बाजू संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और यूं करूबी संदूक और उसकी चोबों को ऊपर से ढांके हुए थे, और वो चोबें ऐसी लंबी थीं कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए इल्हाम गाह के आगे दिखाई देते थे, पर बाहर से नजर नहीं आते थे, और वो आज के दिन तक वहीं हैं। और उस संदूक में कुछ ना था सिवा पत्थर की उन 2 लोहों के जिनको मूसा ने हुरब पर उसमें रखा था, जब खुदावंद ने बनी इसराइल से जिस वक्त वो मिस्र से निकले थे अहद बांधा। और ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से निकले, क्योंकि सब काहिन जो हाजिर थे अपने को पाक करके आए थे और बारी बारी खिदमत नहीं करते थे, और लावी जो गाते थे वो सब के सब जैसे आसिफ और हेमान और यदुतून और उनके बेटे और उनके भाई कतानी कपड़े से मुलब्बस होकर और झांझ और सितार और बरबत लिए हुए मस्बा के मशरकी किनारे पर खड़े थे, और उनके साथ 120 काहिन थे जो नरसिंगे फूंक रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए ताकि खुदावंद की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज़ सुनाई दे, और जब नरसिंगों और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके खुदावंद की सिताइश की कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, तो वो घर जो खुदावंद का मस्कन है अबर से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।